आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। 2014 से लेकर के 2014 में पूरे बहुमत फुल बहुमत के साथ सत्ता में आता है, 19 में सत्ता में आता है और 19 के बाद 25 में भी सत्ता में आता है, 24 में, तो ये चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे और इसके जो फाउंडर कौन थे उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे देश में पार्टी हुआ करता था जिसका नाम था भारतीय जनसंघ पार्टी। क्या नाम था? भारतीय जनसंघ पार्टी हुआ करता था। अब भारतीय जनसंघ पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनसंघ वॉज फाउंडेड इन 1951। ये जो पार्टी था भारतीय जनसंघ पार्टी, इसको 1951 में बनाया गया था और जो फाउंडर था इस पार्टी का उसका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने इस पार्टी को बनाया था। अब इस पार्टी का कुछ, हर पार्टी का अपनी अपनी आइडियोलॉजी होता है, हर पार्टी का अपनी अपनी थिंकिंग होता है। बगैर आइडियोलॉजी का, बगैर थिंकिंग का तो पार्टी प्राण है। तो इस पार्टी का जो थिंकिंग था भारतीय जनसंघ का, इसका जो आइडियोलॉजी था वो देख लीजिए क्या था। आइडियोलॉजी जो था भारतीय जनसंघ वॉज इंस्पायर्ड द नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म से इंस्पायर होकर के बना हुआ था, राष्ट्रवाद जिसको हम कहते हैं, ये था। दूसरा अगर हम देखेंगे, ही सपोर्ट द मेकिंग द हिंदी। ये भारतीय जनसंघ जो है देश के अंदर हमेशा हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, चाहता था कि हिंदी लैंग्वेज क्या हो, देश का नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज का क्या करता था? अपोज करता था। इंग्लिश लैंग्वेज का बायकॉट करता था, अपोज करता था। उसके बाद सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड इंडिया। ये अखंड भारत का सपना देखा हुआ था जिसमें ज्वाइंट पाकिस्तान को ज्वाइन करने की भी बात करता है कि जब आजादी से पहले पाकिस्तान भारत था, उस भारत का ये सपना देख रहा होता है, ठीक है। साथ ही वन नेशन वन कल्चर्स की बातें करता है। कौन? भारतीय जनसंघ। अब इनके जो मेन लीडर हुआ करता था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप सबको पता है, आपको पहले बताया कि ये फाउंडर भी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरा बलराज माधव, तीसरा जो था दीनदयाल उपाध्याय। ये इनके मेन लीडर्स में था। इनको उस टाइम पे सबसे ज्यादा सपोर्ट, सबसे ज्यादा कहीं वोट मिला या ये हुआ तो वो स्टेट हुआ करता था दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ये कुछ स्टेट ऐसा हुआ करता था जहां भारतीय जनसंघ पार्टी का दबदबा था, जहां भारतीय जनसंघ पार्टी को वोट मिलता था। अब चूंकि ये भारतीय जनसंघ पार्टी एक चुनाव में इतना ज्यादा कामयाब नहीं हुआ और हम सबको पता है कि देश के अंदर ना इमरजेंसी लगा था 1975 से 1977 तक इमरजेंसी था। अब इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव जब होता है तो जेपी आंदोलन हुआ देश में, पूरे देश में जेपी आंदोलन उस समय का सबसे बड़ा आंदोलन था। तो उसी आंदोलन में जब चुनाव डिक्लेरेशन होता है तो भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट, कांग्रेस, डेमोक्रेसी, ये सारा पार्टी मर्ज होकर के एक पार्टी बनाता है। उस पार्टी का नाम होता है जनता पार्टी और इसके जो फाउंडर होता है जयप्रकाश नारायण। कौन? जेपी आंदोलन भी इसी से निकला हुआ, इसलिए जेपी शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। और इस पार्टी को 23 जनवरी 1977 में बनाया गया था। बनाने के बाद इसकी जो आइडियोलॉजी थी राष्ट्रवाद जो इसका था, इसकी जो आइडियोलॉजी था लोक लुभावन नीति, गांधीवाद, समाजवाद, ये सारा था, मतलब इसी का सिमिलर था। भारतीय जनसंघ का सिमिलर था। जब देश के अंदर चुनाव हुआ उस समय 1978 में इमरजेंसी के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाता है। पुरजोर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी क्या करता है? सरकार बनाता है। सरकार जब जनता पार्टी का बनता है तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। अब चूंकि ये जो पार्टी है ना कई सारे दलों से मिलकर के बना हुआ था, तो सबका अपना अपना सोच, सबका अपना अपना आइडियोलॉजी, सबका अपना अपना स्वार्थ था, तो ये पार्टी ज्यादा दिन तक नहीं चला। मात्र 17-18 महीने में मोरारजी देसाई यानी जनता पार्टी का सरकार गिर जाता है। गिर जाने के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे देते। फिर उसके बाद आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह 3 महीने के लिए सत्ता में आए और उसके बाद जब देखा कि ये नहीं हो रहा तो 1980s में फिर इसी पार्टी को मर्ज करके एक पार्टी बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था भारतीय जनता पार्टी। क्या रखा गया था? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और उस समय इनके जो फाउंडर थे वो क्या था? भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनाया गया था, फाउंड किया गया था, बनाया गया था। और इनके जो लीडर्स थे, फाउंडर जो था अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सिकंदर बख्त, अब ये मुरली मनोहर जोशी। इनमें से आप सबको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब 3 बार के प्रधानमंत्री हैं। एक बार प्रधानमंत्री 13 दिनों के लिए बने थे ये, एक बार 13 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे
और एक बार जो प्रधानमंत्री बने थे तो उसमें पूरे शासनकाल यानी लगभग 5 साल का जो शासनकाल था पूरा कंप्लीट किया था। इनका जो सिंबल है लोटस है और इनकी जो आइडियोलॉजी है हिंदुइज्म है। और ये 1980 में जब पार्टी ये बनी तो बनने के बाद ऐसा नहीं कभी वोट बैंक इनका कम हुआ, धीरे धीरे हर साल दर साल हर चुनाव में वोट बैंक बढ़ता चला गया। एक टाइम आया 2014 के टाइम को अगर देखोगे तो 2014 में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। 2019 में सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। 2024 में चुनाव हुआ, सरकार बनी, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब 2029 28 29 जो भी होगा तब का देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।